स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो आज के वीडियो में 100 एमसीक्यू देखेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जो क्लास 10th का है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिए हैं और चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में जैव प्रक्रम का देखे थे 100 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में नियंत्रण एवं समन्वय का देखे थे 100 क्वेश्चन और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसका कुल प्रश्न 100 की संख्या में है। बेहतरीन तरीके से इसको हम करेंगे। जहाँ तक डिस्कस करने की बात है, तो इसमें डिस्कस करने में थोड़ा-सा समय लग जाता है, जिससे आप लोग बोर हो जाइएगा वीडियो देखते-देखते। तो हमको 30 मिनट के अंदर में इस पूरा 100 क्वेश्चन को टिक करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप लोग साथ ही साथ हमको क्या कीजिएगा, याद करते चलेंगे। तो आपको टाइटल में नज़र आ रहा होगा थंबनेल में, थंबनेल देख चुके होंगे और इसी में और ये बात कीजिएगा 100 क्वेश्चन तो ये पेपर में छपने वाले क्वेश्चन 100 है। बेहतरीन तरीके से इसको देखेंगे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसको आप देख सके बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके फर्स्ट कमेंट पिन में हम टेलीग्राम लिंक कॉपी कर देंगे और टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, इससे मेरा फेसबुक भी है। फेसबुक तो कुमार राज रोशन से है, यूट्यूब है रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार और इंस्टाग्राम भी है रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार। तो आज का क्लास शुरू करते हैं यहीं से। ठीक है, तो कक्षा है ना 10वीं मैट्रिक, विषय कितना है, विज्ञान, जीव विज्ञान है, अध्याय 3 है। अध्याय 3 का नाम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। कुल कितना प्रश्न देखेंगे, 100 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, एकदम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन। अगर आप इस 100 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और हम जब इस प्रकार से पूरा जब खत्म कर लेंगे तो इसका जो पीवाईक्यू आता है क्वेश्चन बैंक का या टारगेट का हो या जो भी अच्छा क्वेश्चन बैंक होगा उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में लैंगिक जनन सबसे सामान्य विधि कौन सी है। तो पौधे में जो लैंगिक जनन की बात करेगा और आपसे पूछेगा कि सामान्य विधि कौन सा है, तो सबसे सामान्य विधि है कायिक प्रवर्धन। आप लोग पढ़े होंगे कौन सा विधि है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अमीबा अपना प्रजनन किस विधि द्वारा करता है। तो अमीबा की बात कीजिएगा, अपना प्रजनन किस विधि द्वारा करता है, तो वो करता है द्विखंडन विधि द्वारा। किसके द्वारा, द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखेंगे। ईस्ट है ना, ईस्ट कोशिका में नए जीव का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो ईस्ट कोशिका में जो नए जीव का जो निर्माण होता है वो होता है आपको मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। ये सब आप चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा में लैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है। तो हाइड्रा में जो लैंगिक जनन की लैंगिक जनन की जो विधि होती है वो होता है 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा मुकुलन द्वारा ही होता है। ठीक है, हाइड्रा में भी क्या चीज़ हो, मुकुलन द्वारा होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में अगर बात करेगा किस विधि द्वारा जनन होता है तो वो हो जाएगा आपको बहुखंडन। क्या द्वारा, बहुखंडन। देखिए बहुखंडन की जहाँ तक बात है तो एक झिल्ली के द्वारा इसमें पैक रहता है और क्या हो जाता है उसमें बेहतरीन तरीके से बहुखंडन द्वारा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा एक रहा, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऐसे 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 अंदर रहता है। ठीक है, एक समय आने पर यह क्या होता है, टूट जाने पर क्या होता है, बहुखंडन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्मेनिया यानी कि काला जड़ का जो कारक होता है द्विखंडन किस तल में होता है। तो काला जड़ का जो कवक होता है, चाहे फंगी जो होता है, काला जड़ का जो कारक जैसे काला जड़ रोग होता है उसमें जो होता है द्विखंडन किस तल में होता है। तो तल की अगर बात करेगा आपसे तो इसका हो जाएगा एक निश्चित अनुदैर्ध्य तल में होता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्पाइरोगेरा शैवाल में जनन की विधि कौन सी है। तो स्पाइरोगेरा में जो जनन की विधि होता है वो होता है आपको क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, अभी ऑप्शन देख लेते इसके बाद बताएंगे। हाँ, खंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है, खंडन द्वारा होता है। चलिए ठीक है, खंडन द्वारा होता है। एक दफे हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर टिक किए हैं कि नहीं। 6 नंबर का आंसर जहाँ ठीक है, चलिए 6 नंबर बी हो जाए आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्लनेरिया जो होता है को कई टुकड़ों में काटने पर क्या होता है। तो प्लनेरिया जो एक होता है उसको
कई टुकड़ों में जब उसको हम काट देंगे तो उसके साथ कैसा होगा, तो वो हो जाएगा आपको प्रत्येक टुकड़ा है ना पूर्वोत्तर द्वारा नया जीव बना लेगा ना। पूर्वोत्तर एक विधि होता है, उसको द्वारा क्या करता है, एक नया जीव बना लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राइजोपस है ना, ब्रेड मुल्क कल्प होता है, कवक होता है, उसमें जनन किस बारीक संरचना द्वारा होता है। तो संरचना की अगर बात करेगा ब्रेड वाला में, यानी ये राइजोपस में, तो ये जो हो जाएगा 9 का जो आंसर हो जाएगा आपको, वो बीजाणु से होता है। किससे होता है, बीजाणु से होता है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। वायोफिल्म अजूबा में पौधे में नए नए पौधे कहाँ उगते हैं। तो जो फिल्म होता है, वायोफिल्म जो फिल्म होता है अजूबा पौधे में नए जीव का जो उगते हैं, वह उगते हैं आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पत्ती के किनारों की कलियों से, है ना, पत्ती के किनारों की कलियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आलू के कंद में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है। तो आलू के कंद में जो कायिक प्रवर्धन होता है, वो होता है आपको, आंसर नंबर हो जाएगा इसका नंबर आँख, यानी कि उसमें आँख होता है ना, उसके द्वारा होता है। आँख या भूमिगत तना उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुलाब, गन्ने और अंगूर की खेती किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो गुलाब और अंगूर की, गन्ने और अंगूर की जो विधि का उपयोग किया जाता है, वह उपयोग किया जाता है आपको कायिक कलम या लगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तक संवर्धन होता है, इसको बोलते हैं विकसित होने वाले असंगठित कोशिका समूह को क्या कहते हैं। तो असंगठित उत्तक संवर्धन जो होता है ना, टिश्यू कल्चर जो होता है, उसमें जो होता है विकसित होने वाले असंगठित कोशिका का जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो कहते हैं आप लोग, वो कहते हैं आप लोग कैलस। क्या कहते हैं उसको, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैलस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलैंगिक जनन में कुल कितने जनकों भागीदारी होती है। तो अलैंगिक जनन की अगर बात करेगा आपसे, तो इसमें एक जनक भाग होते हैं, और लैंगिक जनन में होता है 2 जनक भाग होते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन में होगा कहीं पे, देखते हैं, एक है ना, बी हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखेंगे। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतानों अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है ना। तो इसको जो कहा जाता है 15 नंबर का, उसको कहा जाता है क्लोन। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कायिक प्रवर्धन का प्राकृतिक तरीका नहीं है। तो कायिक प्रवर्धन का जो प्राकृतिक तरीका नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका 16 नंबर का आंसर। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ग्राफ्टिंग, है ना, कलम बांधना। क्या होता है, कलम बांधना, ग्राफ्टिंग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। बीजाणुधानी के अंदर क्या सुरक्षित रहते हैं। तो बीजाणुधानी के अंदर जो सुरक्षित रहता है, वह रहता है आपको बीजाणु। क्या रहता है, बीजाणु। 17 नंबर का क्या हो जाएगा, बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कायिक प्रवर्धन में से उगाए गए पौधे की मुख्य विशेषता क्या है। तो कायिक प्रवर्धन से उगाए गए पौधे की जो मुख्य विशेषता की अगर बात करेगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें वे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विखंडन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अमीबा पैरामीशियन दिया हुआ है, कवक और शैवाल दिया है, हाइड्रा और प्लेनेरिया दिया है, गुलाब और गन्ना दिया है। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियन, है ना, बताए हैं, पहले ही क्वेश्चन था ये। चलिए 20 नंबर देखिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आज है, इसलिए स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा। यदि किसी जीव को काट कर नए जीव विकसित किए जाते हैं, तो इस क्षमता को क्या कहते हैं। तो कोई जीव को नए जीव काट कर क्या कहते हैं, विकसित होते हैं, तो उसको कहते हैं, जो 20 का आंसर हो जाएगा आपको, उसको कहते हैं पूर्ण उद्भव। क्या कहते हैं, पूर्ण उद्भव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुष्प का नर जनन भाग कौन सा होता है। तो किसी पुष्प का जो नर जनन भाग होता है, वो कौन सा होता है, उसको देखेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए
स्त्री केसर होगा कि पुंकेसर होगा कि क्या होगा? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा पुंकेसर को नर जनन भाग होता है। चलिए ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। पुष्प का मादा जनन अंग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो मादा जनन अंग जो होता है वो हो जाता है आपको स्त्री केसर। क्या हो जाता है? स्त्री केसर हो जाता है ना, स्त्री केसर हो जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। पराग कोश के अंदर किसका निर्माण होता है? तो पराग कोश के जो अंदर निर्माण होता है वो पराग कण का होता है। किसका होता है? पराग कण का होता है। क्या का होता है? पराग कण का होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। हम टिक मारते जा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह कहलाती है आपको परागन। क्या कहलाती है? पॉलिनेशन, है ना। तो आप कमेंट में बताइए पॉलिनेशन कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकार पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकार पर गिरते हैं तो उसको बोलते हैं स्वपरागन। क्या बोलते हैं उसको? स्वपरागन बोलते हैं ना। चलिए बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। एकलिंगी पुष्प की सही उदाहरण कौन सा है? तो एकलिंगी मतलब जिसमें एक लिंग पाया जाता है, वो सही पुष्प का कौन सा उदाहरण होगा? तो वो हो जाएगा आपको इसमें से पपीता और तरबूज। क्या हो जाएगा? पपीता और तरबूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम फटाफट आंसर टिक करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प का जो निम्नलिखित में से उदाहरण है वो हो जाएगा आपको, इसका 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्त्री केसर के आधार पर स्थित फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधार पर स्थित फूले हुए भाग को जो कहते हैं वह कहते हैं, आपको बता दें, ऑप्शन वर्तिकाग नहीं होगा, वर्तिका नहीं होगा, वर्तिकाग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्त्री केसर का चिपचिपा शीर्ष भाग जो पराग कणों को ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो उसका जो चिपचिपा भाग होता है वह कहलाता है आपको वर्तिकाग्र कहलाता है ना। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन की क्रिया के पश्चात पुष्प का अंडाशय किस संरचना में बदल जाता है? तो निषेचन क्रिया के बाद पुष्प का जो पश्चात पुष्प का जो अंडाशय की संरचना की अगर बात करेगा तो वो जो बन जाता है आपका, वो बन जाता है फल में। क्या चीज में बन जाता है? फल बन जाता है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। निषेचन के बाद बीजांड है ना से क्या विकसित होता है? तो निषेचन के बाद बीजांड से जो विकसित होता है वो विकसित होता है आपको बीज विकसित होता है। क्या होता है विकसित? बीज होता है विकसित। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना किस प्रकार का गति का उदाहरण है? तो पराग नलिका के बीजांड की ओर बढ़ना किस प्रक्रिया की गति का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा आपको प्रकाशानुवर्तन दिया है, रसायनिकानुवर्तन, जलानुवर्तन दिया है, गुरुत्वानुवर्तन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा रसायनानुवर्तन। क्या हो जाएगा? रसायनानुवर्तन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। बीज के अंदर छिपा हुआ भावी पौधा क्या कहलाता है? तो बीज के अंदर जो छिपा हुआ भावी पौधा जो कहलाता है वह कहलाता है आपको, इसका हो जाएगा राइट आंसर भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। चलिए फटाफट देखेंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम फटाफट देखेंगे। कीटों या तितलियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो कीटों या तितलियों द्वारा होने वाले परागण या मधुमक्खी द्वारा होने वाले परागण उसको कहते हैं कीट परागण। क्या कहलाते हैं? कीट परागण कहते हैं, ठीक है। 34 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से
पहली कोशिका को क्या कहते हैं? जो नर युग्मक मतलब जो मेल का जो होता है वो फीमेल के साथ जो युग्मक मिलता है, युग्मक क्या होता है? स्पर्म और ओवम, है ना? उसको जो पहली कोशिका को जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं हम लोग 35 नंबर का अंड कोशक तो नहीं कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। हाँ, युग्मनज कहते हैं ना। तो आपका ये आ जाएगा आंसर, युग्मनज का क्या हो जाएगा आंसर? युग्मनज किसे कहते हैं? तो मादा युग्मक और नर युग्मक मिलने की प्रक्रिया के जो बनता है उसको क्या कहते हैं? जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखेंगे हम लोग। पुष्प का कौन सा भाग कली अवस्था में अन, अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है? तो पुष्प का कौन सा भाग अवस्था कली कली की अवस्था में अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है, मतलब कि उसको बचाता है, वह कहलाएगा आपको 36 नंबर का दल पुंजी। क्या कहलाता है? वाहे दल। क्या कहलाता है? वाहे दल। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको 37 नंबर का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। सी में क्या दिया है? ची चीरोप्लेटरोफिली। ठीक है, ची चीरोप्लेटरोफिली। ठीक है, चलिए प्लेटरोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। मक्के या गेहूं के पौधे में परागण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो मक्के और या गेहूं के पौधे में जो परागण होता है वह होता है आपको वायु द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है, वायु परागण होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विनिषेचन है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, किस वर्ग के पौधे की मुख्य विशेषता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस वर्ग के पौधे की मुख्य विशेषता है? तो 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर की बात कीजिएगा तो वो हो जाएगा आव आवृत्ति विजी। किसके हो जाता है? आवृत्ति विजी। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। बीज अंकुरण के समय जो भाग नीचे मिट्टी की ओर जाकर जड़ बनता है वह क्या कहलाता है? तो बीज अंकुरण के समय जो भाग नीचे मिट्टी की ओर जाकर जो जड़ बनता है वह कहलाता है आपको क्या बोलते हैं? मूलांकर। क्या कहलाता है? मूलांकुर। क्या कहलाता है? मूलांकुर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव में जनन देखेंगे 41 से 60 तक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर में मुख्य जनन अंग या ग्रंथि कौन सी है? तो मानव नर में जो मुख्य जनन अंग की अगर बात करेगा आपको तो वो हो जाएगा आपको विरसन। क्या हो जाएगा? विरसन हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में दाढ़ी मूंछ और भारी आवाज के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन की अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा आपको 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्यों होते हैं? मतलब बोल रहा है क्या कि वृषण जो होता है शरीर के बाहर थैलानुमा आकृति में जो लटका होता है या निश्चित स्थित होता है वो किसके कारण जो होता है? तो वो हो जाता है तापमान को शरीर के तापमान से कम रखने, ताकि शुक्राणु क्या रहे? बन सके। ये हो जाएगा आंसर। देखिए हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है, लेकिन स्पर्म को जो टेम्परेचर चाहिए उससे कम चाहिए, इसलिए उसको क्या करते हैं? शरीर से बाहर रखा गया है। ठीक है, भगवान भी बड़े तेज आदमी थे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव मादा में अंडाणु एक का निर्माण किस अंग में होता है? तो एक का जो निर्माण होता है वो होता है अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है ना। अंडाशय में, ओवरी में होता है। देखिए हम संरचना बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, इसका थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बात करेगा तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये गलती बन गया, तो फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, यहाँ पे ओवरी होता है, इसको योनि भाग बोलते हैं। यहाँ से जो यहाँ मिल रहा है यहाँ से फिमरी होता है, और यहाँ पे क्या होता है? फिलिपियन ट्यूब होता है, ये होता है गर्भाशय। तो यहाँ से जब स्पर्म जाता है, यहाँ से स्पर्म गया और यहाँ से अंडाशय इसे निकला, यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, और यहाँ मिल करके धीरे धीरे क्या होता है? एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये जाइगोट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से
कौन से मादा लिंग हार्मोन है? तो मादा लिंग हार्मोन की अगर बात करेगा आपको तो वो हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोस्टोएस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोएस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए आ गया क्वेश्चन ना, मानव निषेचन फटस किस क्रिया कहाँ पूरी होती है? तो ये होता है जो आपको पूरा प्रक्रिया जो होता है वो होता है आपको बोल सकते हैं आप सी हो जाएगा फिलिपियन नलिका या अंडवाहिनी नली में, ठीक है। 46 नंबर का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। निषेचन अंडा यानी कि युग्मनज विकास के लिए कहाँ स्थापित होता है, मतलब कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा गर्भाशय की दीवार में। कहाँ हो जाता है? गर्भाशय की दीवार में। अभी फिगर बना के दिखाया है ना, गर्भाशय की दीवार में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। गर्भाशय में भ्रूण को माता के रक्त से पोषण देने वाली है ना डिस्क जैसी संरचना क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है ना, प्लेसेंटा कहलाता है। चलिए मतलब इसका जो क्वेश्चन का कहने का ये हुआ कि जो भी जब स्पर्म और ओवम मिल के जो जाइगोट बनाया और जाइगोट जो धीरे धीरे बन के वो शिशु के रूप में एम्ब्रियो के रूप में विकसित हो गया, तो उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको जो भोजन पानी मिल रहा है, वो किससे मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। लड़कों में यौवना अवस्था यानी कि है ना सामान्य आयु क्या होती है? तो लड़कों में जो यौवना अवस्था मतलब जो वो पिता बाप बनने के लिए जो एलिजिबल होता है, मतलब वो कितने वर्ष में हो जाता है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 से 12 वर्ष नहीं, 13 से 14 वर्ष। कितना हो जाता है? 13 से 14 वर्ष, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछेगा, इसी से पूछेगा, ठीक है। चलिए लड़कियों में किशोर होने वाला पहला लैंगिक लक्षण क्या है? जो अगर लड़कियों जो माँ बनने के लिए लायक हो जाती है तो उसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण बोल सकते हैं, जैविक लक्षण क्या माना जाता है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो मासिक धर्म या को तरना, ठीक है। अब कहिए कि मासिक धर्म क्या होता है? तो लड़कियों में जो होता है हर महीने कह सकते हैं 28 दिनों में है ना ये साइकिल दोहराया जाता है। ये क्यों होता है? तो जो एम्ब्रियो बना है और जो उसको जो दीवार जो गर्भाशय की दीवार में एक मोटली टिश्यू का परत जम जाता है, उसको शरीर से बाहर निकलना क्या होता है? ज़रूरी होता है। इसलिए क्या होता है? मासिक धर्म होता है। इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हैं। अगर जहाँ भी आप कोचिंग क्लास या ऑनलाइन, ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ आपको सर बताए ही होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव के एक शुक्राणु स्पर्म में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो मानव की अगर स्पर्म की बात कीजिएगा तो इसमें 23 गो गुणसूत्र होता है। कैगो होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है स्पर्म में, ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि मानव में जो शुक्राणु बनता है वो कितने की संख्या में बनता है, ठीक है। चलिए कितनी की संख्या में कदम रिलीज होता है ये पूछ रहे हैं आपसे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में युग्मनज यानी कि जाइगोट में कुल कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? तो जाइगोट की अगर बात करेगा तो उसमें कितना गुणसूत्र होता है? तो ये हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा 46 गो। क्या हो जाएगा? एक 46 गो। जैसे हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि एक ये रहा ओवम, ठीक है ना, और ये रहा आपका स्पर्म, ठीक है। ये रहा आपका स्पर्म, ठीक है। इसमें भी रहेगा 23 गो, इसमें भी रहेगा 23 गो। जब ये मिल के क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? 46 गो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव नर में शुक्राणुओं का निर्माण लगातार कहाँ होता रहता है? तो मानव नर में जो मतलब लड़का में जो शुक्राणुओं का निर्माण लगातार होते रहता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपको वृषण में। कहाँ होता है? वृषण यानी कि टेस्टिस में, ठीक है। चलिए टेस्टिस में। चलिए 53 नंबर हो गया। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों से बाहर निकलने का साझा मार्ग क्या कहलाता है? तो जब उसी रास्ते से पेनिस के द्वारा ही क्या निकलता है, जो मानव मूत्र भी त्याग करते हैं, मतलब लड़का और क्या करती है उससे शुक्राणु भी रिलीज होता है। तो वो बोल रहा है आपको मिलने का जो साझा होता है वो कहाँ पे होता है? शुक्रवाहिका में होता है कि मूत्र मार्ग में होता है कि मूत्रवाहिना में होता है कि प्रोस्टेट में होता है? तो ये हो जाता है आपको आंसर, जो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूत्र मार्ग में। कहाँ हो जाता है? मूत्र मार्ग में हो जाता है, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोस्टेट और
कॉपर ग्रंथि का स्राव मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथियों का जो मुख्य स्राव की अगर बात करेगा आपसे क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा वीर्यों को तरल बनाना, ताकि शुक्राणु तैरना और पोषण क्या करेगा, आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महिलाओं में मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको एमसी शॉर्टकट में बोलते हैं, कि औसत अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो औसत अवधि की अगर बात करेगा आपसे, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा आपको बी, 28 दिनों में दोहराया जाता है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि अंडाशय से निकला अंडा निषेचित नहीं होता है, तो वह कितने समय तक रहता है? तो अंडाशय से निकला हुआ अंडा निषेचित इंतजार करेगा शुक्राणु का, अगर निषेचित नहीं होगा तो वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, अंडा यदि अंडाशय से निकला अंडा निषेचित नहीं होता है, तो वह कितने दिनों तक जीवित जीवित रहता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा लगभग एक दिन, लगभग एक सप्ताह, लगभग एक हफ्ता। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए तो। ठीक है, लेकिन एक दिन तो नहीं होना चाहिए, लगभग एक सप्ताह हो सकता है ना, लगभग एक सप्ताह। चलिए 57 का हो गया। 58 देख लीजिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। महिलाओं में लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? तो महिलाओं में जो 50 45 13 से 12 से 13 वर्ष से शुरू होकर 40 से 50 वर्ष की उम्र तक मासिक धर्म चलता है, तो वो जब अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 58 नंबर का हो जाएगा रजोनिवृत्ति। ठीक है, मेसोपॉज कहलाता है। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। शुक्राणु के किस हिस्से में आनुवांशिक जानकारी डीएनए है ना होता है? तो वो सबसे आगे का भाग होता है, जो मतलब कि शीर्ष भाग जो होता है उसी में रहता है, उसमें डीएनए रहता है। ठीक है, तो 59 का आंसर हो जाएगा आपको सी। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, शीर्ष में। चलिए शुक्राणु का संरचना आप लोग पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा। ठीक है, चलिए शुक्राणु की पूंछ का मुख्य जैविक कार्य क्या है? तो वो क्या करता है, उसे आगे की ओर है ना बढ़ने का गतिशील देना क्या कहलाता है, उसका पूछे करता है। ठीक है, उसको पूछ क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाने का कोशिश करता है। ठीक है, आधार बढ़ाता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब रोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जीवाणु संक्रमण होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग की अगर बात कीजिएगा, तो वो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें से हो जाएगा 61 का आंसर जो हो जाएगा सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक है 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण फैलता है? तो एड्स रोग की अगर बात करेगा, तो वो एचआईवी होता है, विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से होता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा यांत्रिक अवरोध है जो अनचाहे गर्भ के साथ साथ यौन रोगों एड्स से सुरक्षित देता है? तो ये अगर बात कीजिएगा, तो 63 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा कॉन्डम। क्या हो जाएगा, कॉन्डम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉपर टी को डॉक्टर द्वारा महिलाओं के किस अंग में लगाया जाता है? तो कॉपर टी जो लगाया जाता है महिलाओं में, जिससे वो क्या बोलते हैं कि उसमें क्या हो, स्पर्म जाएगा तो स्पर्म नष्ट हो जाएगा, और ये क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ओवम के साथ। तो वो जो लगता है, वो लगता है, आपको बता दें कि 64 नंबर का जो गर्भाशय से यूट्रस में लगता है। कहाँ लगता है, यूट्रस में लगता है। ठीक है, चलिए पुरुषों में होने वाले शल्य नसबंधी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए याद करना एकदम बेहतरीन तरीका अच्छा है। वैस डिफरेंस होता है पुरुषों में। ठीक है, उस नस क्या करते हैं ना, पतली जो नलिका उसको काट दिया, उसको बोलते हैं वैस्कोटॉमिक। और महिलाओं में बात करेगा आपसे, तो बोल दीजिएगा ट्यूबोक्टोमिक, क्योंकि फिलिपियन ट्यूब उसको क्या कर लेते हैं, उसको काट लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें भी आइए गया आंसर, नीचे में ही क्वेश्चन है। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा फिलिपियन ट्यूब को काटना का बंधना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्यूबोक्टोमी। क्या कहलाता है, ट्यूबोक्टोमी कहलाता है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां मुख्य रूप से शरीर को
शरीर में क्या काम करती है? तो मौखिक जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हो तो वो मुख्य रूप से महिलाओं के शरीर में क्या काम करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हार्मोन के स्तर को बदलकर अंडों उत्सर्जन कर देता है, ठीक है? चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एचआईवी का सही और पूरा अंग्रेजी नाम क्या है? तो एचआईवी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ए, ह्यूमन है ना, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ठीक है? चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कानूनी कानूनी रूप से प्रतिबंधित वह तकनीक जिसका दुरुपयोग गर्भ के पल रहे शिशु का लिंग जानने के लिए होता है ना? तो होता है, तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, उसको जैसे मान लीजिए कि कोई महिला गर्भवती है, उसको पहले पता करना है कि मेरा जो पेट में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, तो इसके लिए वो को क्या कहलाता है, लिंग जानने के लिए होता है। तो क्या किया जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि उसका लिंग हम जान सकते हैं? तो उसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपको 69 का हो जाएगा, ये हो जाएगा लिंग परीक्षण, ठीक है? चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार जनन अवस्था का क्या अर्थ है? तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो होता है, आप लोग कमेंट में देखिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना कहाँ हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुसार क्या अर्थ है, तो इसका 70 का राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से संपूर्ण, है ना, तंदुरुस्ती। चलिए तंदुरुस्ती, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? देख रहे हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से। चलिए अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, ठीक है? जिससे हम आपकी पूरा जानकारी कर सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, हम लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है? आप लोग नोट कर लीजिए, 9507141126, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कृपया करके कॉल नहीं करें, ओनली व्हाट्सएप करें, ठीक है? चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस विषाणु जनित यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग अगर आपसे पूछेगा जो विषाणु से होता है वो कौन सा रोग है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मस्क का, है ना, एड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है? चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेस्कोटॉमिक पुरुष में किस भाग को काटकर बांध दिया जाता है? तो वो जो वेस्कोटॉमिक जब नसबंदी किया जाता है पुरुष को, तो उसको किस भागों को काट के बांध दिया जाता है जिससे उसका स्पर्म, है ना, रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए जो इसका प्रोस्टेट ग्लैंड होगा कि मूत्र मार्ग होगा कि शुक्रवाहिका होगा, मूत्र मार्ग तो होगा नहीं, शुक्रवाहिका होगा कि क्या होगा, तो इसका जो बात करेंगे 72 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ठीक है? जहाँ से शुक्राणु निकलता है, ठीक है? चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लड़का और लड़कियों की शादी के कानून न्यूनतम क्रमशः आयु क्या है? तो भारत सरकार द्वारा जो लड़का लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम आयु माना गया है, चाहे बताया गया है कि इस उम्र में ही शादी करना चाहिए, तो वो हो जाएगा आंसर आपका 21 और 18 वर्ष, मतलब जिसमें लड़का का 21 वर्ष और लड़की के क्या होगा 18 वर्ष, ठीक है? चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्भ निरोधक का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या होता है? तो गर्भ निरोधक का जो मुख्य उद्देश्य की अगर बात करेगा तो वो कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे अनचाहे गर्भधारण को क्या करना, रोकना, ठीक है? चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बच गया, आप तुरंत कर लेते हैं। कॉपर टी गर्भाशय के किस चीज को रोक कर गर्भधारण नहीं होने देता है? तो वो करता है कि शुक्राणुओं को निर्माण होता है, भ्रूण में रोपण होता है, अंडाणु बनने के या मासिक धर्म को रोककर क्या होता है बताइए? तो इसका जो 75 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भ्रूण के रोपण को रोकता है, ठीक है? चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, विद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम आवश्यक है? तो जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो विद्यालयों में जो दिया जाता है वो कौन सा कार्यक्रम आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, यौन शिक्षा, कौन सा, है ना, सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा, ठीक है? चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यौन संचारित रोग है ना, एसटीडीएस से बचने के लिए सुरक्षित तरीका क्या है? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका जो बात करेंगे तो इसके लिए जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, आप लोग भी ले सकते हैं, उसका 77 नंबर का राइट आंसर सुरक्षित यौन संबंधन और कंडोम का उपयोग करना, ठीक है? चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए,
मादा भ्रूण को मादा भ्रूण को गर्भ में ही मार देना क्या कहलाता है? तो शिशु हत्या कहलाता है। क्या कहलाता है? शिशु हत्या कहला कर यानी कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या मार लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे समाज में लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो के बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण की अगर बात कीजिएगा 79 नंबर का, तो इसका मुख्य कारण है लड़कियों के प्रति भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुख्य गर्भनिरोधक गोलियों का लगातार सेवन करने से महिलाओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? तो इस पे बहुत ही खराब दुष्प्रभाव पड़ सकता हो सकता है कि आगे चल के वो माँ भी नहीं बन सकी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो सी का हो जाएगा, वजन बढ़ना और हार्मोन असंतुलन होना, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनन के दौरान डीएनए की नकल या प्रतिक्रिया बनाना क्यों जरूरी है? तो डीएनए की नकल या प्रतिकृत को प्रकृति बनाना जो क्यों जरूरी है, इसके लिए जो 81 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यह, माता पिता के लक्षणों को बच्चे से है ना दुष्ट ट्रांसक्शन नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोशिका के विभाजन समय केंद्रक के अंदर मौजूद धागे जैसी संरचना सिकुड़ कर क्या बनाती है? तो कोशिका में जो धागे निर्मित संरचना होती है वह सिकुड़ कर क्या बनाती है? तो वो बनाता है गुणसूत्र। क्या बनाता है? क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए इसका संरचना भी आप लोग पढ़े होंगे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन से बेहतर क्यों माना जाता है? तो लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें अगर बात कीजिएगा तो क्योंकि यह बहुत तेजी से होता नहीं, क्योंकि इसमें केवल एक जनन चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें कई विभिन्न पैदा होती है जो विकास में सहायक है। इनमें कम ऊर्जा खर्च होती है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक जनन होता है, ठीक है। चलिए एक जनक होता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। उम, मानव मानव मादा में गर्भकाल है ना, जनरेशन पीरियड का समय औसत कितना होता है? तो ये होता है आपको जो लगभग होती है, जो मानव गर्भवती रहती है वो कितने दिनों का रहती है? तो वो 9 महीने लगभग 280 दिन होता है, ठीक है। तो 84 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हम 83 नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे क्योंकि हमको लग रहा है कि हम गलत टिक कर दिए हैं, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सही कर लीजिए तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि इसमें नई विभिन्नताएं पैदा नहीं होती है जो विकास में सहायक होता है, ठीक है। तो आप लोग 83 नंबर का आंसर सही कर लीजिए। वो मिस्टेक से क्या बी लग गया था, ठीक है। दिमाग ही तो है, ठीक है, कितना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बता दी 9 महीने, चलिए ठीक है। वायोफिल्म के पत्ते पत्ते पत्तों जो होते हैं कणों पर जो कलिका उगती है उन्हें जैव वैज्ञानिक भाषा क्या कहते हैं? उसे जो कणों पर जो पत्तियां उगती है ना कलिया पर, उन्हें जो जैव विकास भाषा जो कहते हैं वो कहते हैं आप लोग। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको हम बता देते हैं एक मिनट में। ये हो जाएगा आंसर आपका क्या बोलते हैं, उपस्थानीय कलिकाएं, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पुष्प जनन तंत्र का हिस्सा है? तो पुष्प जनन तंत्र का जिसमें से हिस्सा है वो कौन सा? फिलिपियन ट्यूब है। पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा है ना, तो वो हो जाएगा फिलिपियन ट्यूब होगा। गर्भाशय शुक्रवाहिका अंडाशय। देखिए फिलिपियन ट्यूब और गर्भाशय और अंडाशय ये फीमेल में होता है, तो शुक्रवाहिका क्या होता है? मेल में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल महिला जनन तंत्र में पाया जाता है? तो विल्सन शुक्रवाहिका और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो होते हैं आपको पाया जाता है मेल में, तो अंडवाहिनी क्या होता है? फीमेल में। चलिए ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में सुरक्षित रहता है? तो डीएनए जो रहता है वो कोशिका के कहाँ रहता है? तो केंद्रक में रहता है। कहाँ रहता है? तो 88 केंद्रक में रहता है। 88 का क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया या अमीबा
में विकास की कौन सी विधि आम है? तो एक कोशिकीय जो बैक्टीरिया या अमीबा के विकास में कौन सी विधि आम है, यानी कि नॉर्मल विधि, यानी कि सिंपल विधि है, वो हो जाएगा आपका इसमें अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 के बाद 10 लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा। फल का छिलका वास्तव में पुष्प के किस भाग के पकने से बनता है? तो ये जो होगा आंसर हो जाएगा अंडाशय की बाहरी दीवार होगा, कि बीजांड होगा, कि पंखुड़ी होगा, कि वर्तिकार्ग होगा। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय की बाहरी दीवार होगा। ठीक है, चलिए बाहरी दीवार क्या बनता है? छिलका के रूप में बनता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बस 5 मिनट और। किशोरावस्था के दौरान शरीर में अचानक होने वाले बदलाव को नियंत्रित करता है। तो किशोरावस्था के दौरान जो शरीर में अचानक होने वाले बदलाव जो होता है, उसको जो नियंत्रित करता है, वह जो करता है आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन। तो हार्मोन ग्रंथियां जो होते हैं, एगो बाह्य स्रावी होता है, एगो अंतःस्रावी होता है। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा को अमर जीव क्यों कहा जाता है? अमीबा को जो अमर जीव कहा जाता है, वो कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति मृत्यु नहीं होती है, विभाजन होकर नए जीव बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग विकास रहते हैं। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा के शरीर पर निकलने वाले मुकुलन बड जो होता है, वास्तव में क्या होता है? तो वो जो हाइड्रा में निकलने वाले जो बर्ड्स होते हैं, जो बाहर में निकल देता है, उसका जो उसको कहते हैं, वास्तव में उसको कहते हैं कोशिका से बाहर बार बार विभाजन से बना एक उभार। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइजोसफ होता है कवक, जब ब्रेड पर उगते हैं, है ना, कवक जो होता है ब्रेड पर उगते, उसका रंग काला भूरा किसके कारण दिखाई देता है? तो काला भूरा जो दिखाई देता है, वह जो दिखाई देता है आपको, 94 नंबर का जो आंसर बता दें आपको हम, 94 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको बता देते हैं आपको हम, 94 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, वो बी हो जाएगा। ठीक है, उसके लाखों परिपक्व है ना बीजाणु क्या होते हैं? बीजाणुओं के कारण। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी, फटाफट देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे वो हो जाएगा आपको, किस प्रकार के जनन से क्या बोलते हैं, प्रजातियों में वातावरण के प्रति ढलने यानी कि अनुकूलन की क्षमता बढ़ती है? तो वो हो जाएगा लैंगिक जनन में, क्योंकि इससे आनुवंशिक भिन्नता हो जाती है। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौसम खराब होने पर कवक या शैवाल खुद को बचाने के लिए क्या बनाते हैं? तो मौसम खराब होने पर कवक और शैवाल खुद को बचाने के लिए जो बनाते हैं, वो ऑप्शन देख लेते हैं एक दफे। इसका जरा हाँ, मोटी सुरक्षात्मक भित्ति बना लेते हैं। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो ये जो कोशिकाएं होते हैं वो होते हैं जनन कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय की मोटी दीवार में भ्रूण के मजबूत से चिपक जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रोपण या प्रत्यारोपण कहते हैं। ठीक है, रोपण या प्रत्यारोपण कहते हैं। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लास्ट है, गर्भ में शिशु का विकास पूरा होने पर माता के शरीर में उसके बाहर आने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बाहर जो आने वाली, इसको डिलीवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलीवरी कहते हैं, प्रसव कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रसव के दौरान जो महिला डिलीवरी के समय शरीर में कौन सा हार्मोन निकलता है, जिससे वो उसको दर्द जो होता है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का जोड़ा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई, और जो फीमेल में पाए जाते हैं वो एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जो जब दो दंपत्ति जो अपना रिलेशनशिप में रहते हैं, उसको जो बच्चा पैदा होता है, तो उसको जो उसमें लिंग निर्धारण बच्चे में होगा, वो मेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पे डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ने बेहतरीन तरीके से 100 एमसीक्यू कर लिए हैं। अब 100 एमसीक्यू कर लिए हैं, उसके बाद इसका चैप्टर नंबर 1 3 तक हो गया है। अब 4 5 6 भी आएगा, और आगे चल के साइंस का केमिस्ट्री फिजिक्स भी हम देख बेहतरीन तरीके 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और 100 ऑब्जेक्टिव देखने के बाद बेहतरीन तरीके से हम लोग जो इसका PYQ आता है, क्वेश्चन टारगेट का हो, चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक मेरे पास आएगा,
उसका भी हम बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको भी लेकर आएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट आपको 2027 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए वीडियो बेहतरीन तरीके से आप लोग कीजिए। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं कुमार राज रोशन, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार से। मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और जो क्वेश्चन बीच बीच में पूछें उसका कमेंट पे आप लोग ज़रूर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि सर पता है तो क्या। देखिए, डिस्कशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन स्क्रीन का छोटा होने के कारण डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जब आगे बढ़ेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी खरीदेंगे, जब इन्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अपने तैयारी को एग्जाम दीजिए। सब आदमी टारगेट रखिए 450 प्लस का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। धन्यवाद।